हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर 18 पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। और वो ग्राफ कौन से होते हैं? तो वो ग्राफ होते हैं y = t ऑफ t इनवर्स ऑफ x। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आपको ये याद रखना है कि y = साइन ऑफ साइन इनवर्स x। इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं x फॉर x लाइज बिटवीन -1 to 1। x कभी भी साइन इनवर्स x के कारण x आपका -1 से 1 लाई करेगा। जब भी ये -1 से 1 लाई करेगा, ये हमेशा -π/2 से +π/2 लाई करेगा, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। और -π/2 से +π/2 अगर साइन इनवर्स x लाई कर रहा है तो साइन अगेन -1 से 1 लाई करेगा। तो जो इनपुट पुट करेंगे वहीं आउटपुट मिल जाएगा। जैसे 1/2 रखेंगे 1/2 मिलेगा, 1/√2 रखेंगे 1/√2 मिलेगा, √3/2 रखेंगे √3/2 मिलेगा, -1/2 रखेंगे -1/2 मिलेगा। मतलब जो पुट करेंगे वही मिलेगा। और सिमिलर जैसे आपने इसको लिख किया, वैसे y = cos ऑफ cos इनवर्स x। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1 के लिए। तो इनको ध्यान रखना। इसका जो ग्राफ होता है इन दोनों का, वो इस तरह से बनता है। -1 से 1 के लिए तो आप ये 1 मैक्सिमम वैल्यू, -1 मिनिमम वैल्यू ये बनाइए। और यहाँ पे आप दिखाइए कि ये -1 है, ये +1 है, और ये लाइन है y = x का। ओके, ये दो एक तरह के बनेंगे। फिर अगले दो आते हैं y = tan इनवर्स x। तो इस tan इनवर्स इसकी वैल्यू हो जाएगी x फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और y = cot ऑफ cot इनवर्स x। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो इसका अगर ग्राफ बनाना है तो आप कह सकते हो कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ बन जाएगा y = x का, क्योंकि कोई भी इनपुट पुट करेंगे हमेशा वो आउटपुट के इक्वल आ जाएगा। और तीसरा होता है बच्चों y = sec ऑफ sec इनवर्स x हो, या cosec ऑफ cosec इनवर्स x हो। ये दोनों x होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस हैं। यहाँ -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, और सिमिलर हियर आल्सो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। तो इसमें बनाते कैसे हैं इसको? तो इसमें क्या होगा कि अब 1 के राइट साइड और -1 के लेफ़्ट साइड रहेंगे, बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ क्लोज रहता है ये y और ये x, और ये भी वैल्यू 1 है, और इधर है आपका -1। तो इस तरह से बनता है। मतलब कंप्लीट लाइन हम y = tan इनवर्स x और y = cot इनवर्स x के केस में ही बना रहे हैं। बाकी इसमें लाइन सेगमेंट बनता है और इसमें दो अलग अलग सेगमेंट बन रहा है। इसको रे कहते हैं। एक पॉइंट फिक्स है और एक इन्फानाइट तक गया। ये पॉइंट फिक्स है, ये इन्फानाइट तक गया, तो इसको रे बोला जाता है, इसको सेगमेंट बोला जाता है, और इसको लाइन बोला जाता है। लाइन मतलब दोनों इन्फानाइट तक गए, इन्फिनिटी और -∞ की तरफ। उसी तरह से लाइन सेगमेंट है। तो ये आसान होता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाहर और इन्वर्स अंदर हो। मुश्किलें तब होती हैं जब ये रिवर्स करके हो, t इनवर्स और tx। वो इम्पॉर्टेंट ग्राफ होता है और वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सिंपल है। आपको याद होगा हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे कि tan इनवर्स x को डायरेक्टली x लिख दे रहे थे। वो इसी बेसिस पे लिख रहे थे, क्योंकि जब भी डोमेन रेंज की बात करेंगे तो ये हमेशा होल्ड करेगा। तो ये सिंपल से ग्राफ हैं, इसके लाइन सेगमेंट ही ग्राफ होते हैं। हाँ, कई स्टूडेंट पूछ सकते हैं एक्स ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? तो आप वैल्यू वेरीफाई कर सकते हो, ये हमेशा एक्स आएगा। ओके, अब आप लिखो नेक्स्ट ग्राफ। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि जैसे ग्राफ ऑफ y = साइन इनवर्स ऑफ साइन x का अगर बना है, तो इसका जो ग्राफ होता है, पहले तो इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। इसका जो रेंज है वो हमेशा -π/2 से +π/2 वेरी करेगा, क्योंकि साइन इनवर्स बाहर लगा है। और इसका जो पीरियड है वो 2π है। ओके, तो इसका ग्राफ आपको याद रखना है। वैसे इसका डेरिवेशन भी होता है, लेकिन हम लोग इसको याद ही रखते हैं, है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू π/2, मिनिमम -π/2 बना दिए, और साइन को एज ए ट्रायंगुलर वेव की तरह बना दो, है ना। वैसे मैं बोला ना, इसका डेरिवेशन भी होता है, और ये पीरियोडिक है, तो इस तरह से यह बनेगा। और आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि याद रखोगे तभी टाइम सेव होगा। वहाँ पे एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं रहता कि हम डिराइव कर लें इसको। ट्रायंगुलर वेव टाइप का बनाना, इसको y
ये वैल्यू मैक्सिमम π/2, मिनिमम -π/2, ये आपका पाई, 2π, 3π, 4π, है ना। इस तरह से आपको याद रखना है, और भी आगे जा सकते हैं। और इधर -π, -2π। तो ये आपको साइन का ग्राफ है ना। मैं जैसे कैसे याद रखा हूँ, तो साइन ऐसे बनता था, इस तरह से ट्रायंगुलर वेव टाइप को बना देंगे। और एक आप बना दोगे तो इसी को रिपीट करो, इसको उठा के यहाँ रख दो, इसी सेट को उठा के यहाँ रख दो, ये रिपीट करता जाएगा। तो इसी को कहते हैं साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, जिसमें इन्वर्स बाहर और अंदर, y = कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स। इसका भी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, इसका जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल 0 से π है, और इसका भी जो पीरियड है वो आपका कितना है 2π। और इसका जो रेंज हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू आपकी पाई होती है। अब आप वी शेप का ग्राफ बना दीजिए स्टार्टिंग में, और इसी को आप रिपीट करते जाइए, है ना, इस तरह से। ये y, ये आपका 0, ये पाई, ये 2π, 3π, 4π, है ना। इस तरह से आपकी वैल्यू बनेगी। ये 6π, इधर 5π। और आप कह सकते हो कि x को -x से रिप्लेस करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जैसा राइट साइड में है वैसा लेफ़्ट साइड में भी होगा, -2π, -π, और ये वैल्यू पाई है ना। तो इसका ये अधिकतम वैल्यू है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये मैंने कैसे याद रखा है, जैसे ये v बनाते हैं, -π से π, 2π लेंथ कवर किया, बार बार रिपीट कर दिया हमने, है ना। इस तरह से याद रखो। कोई भी, दोनों का नेचर सेम है लेकिन दोनों अलग अलग है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव वेरी कर रहा है, लेकिन ये 0 से आपका π तक वेरी कर रहा है। तो ये आपका सेकंड ग्राफ है जिसको आपको याद रखना है। साइन के लिए ट्रायंगुलर वेव, कॉस के लिए भी ऐसे सोचो, तुरंत याद हो जाएगा। फिर आता है tan इनवर्स ऑफ tan x। tan इनवर्स ऑफ tan x, इसका ग्राफ कैसे याद रखोगे, है ना। और इसको तो याद ही रखना पड़ेगा बेटा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, डेरिवेशन भी होता है। वैसे डेराइव करने के बाद बच्चे कहते हैं कि सर ये भूल भाल जाते हैं, तो कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे याद ही रखें। तो इसका उपाय ये है बच्चों कि आपको क्या करना है कि पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू π/2 और मिनिमम -π/2 रखना है। और ये वैल्यू अचीवेबल नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लाइटेड लाइन बनाया है ना। आप लाइटली बनाइएगा। फिर आपका क्या होता है कि ये -π/2 से +π/2 के बीच में y = x लाइन बनती है। अब ये रिपीट करता है, मतलब ये इस तरह से जाएगा, फिर ये इस तरह से आएगा, फिर ऐसे बन जाएगा, पैरेलल बनता है। देखने में जैसा भी लगे, आपको पैरेलल नहीं लग रहा होगा, तो ये इस तरह से बनता है। अब ये 0, ये π, 2π, इधर -π से बन जाएगा। इसका अगर डोमेन की बात करेंगे, डोमेन की बात अगर करें तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ये कौन सा ग्राफ है भाई, पहले तो ये कहो। तो कहोगे कि सर ये है ग्राफ y = tan इनवर्स ऑफ tan x का। तो इसका tan x पे नॉट डिफाइन होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, तो इसको हटा दिया, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और इसका जो रेंज है वो रेंज है आपका -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, क्योंकि बाहर tan इनवर्स लगा है। और ये भी चूँकि पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड कितना है, π है, ध्यान रखना, पीरियड π है ना। ये हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ tan x। मैंने कहा था ना कि वो सिंपल नहीं होते, सिंपल आपके इससे पहले वाले थे। और इन ग्राफ की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है जब हम कोई वैल्यूज़ निकालते हैं उस टाइम। अभी तो जैसे हम लोग याद कर लेंगे। फोर्थ होता है इसमें cot इनवर्स ऑफ cot x। तो इसमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बना देनी है आपको। ऐसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, π, वो भी ओपन इंटरवल। तो आप इस तरह से बना दो लाइन, ये ओपन इंटरवल है, इधर भी ओपन, इधर भी ओपन, इधर भी ओपन, इधर भी ओपन, ऐसे इधर बनाएंगे। तो ये 0, ये π, ये π के बाद रिपीट होता है, ये 2π, ऐसे बना देंगे इस तरह से, पैरेलल दिखेगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ये 3π, इधर -π, और भी अगर बात करें तो -2π,
ठीक। तो इसमें भी जो डोमेन होगा इसका कॉर्ड डिफाइन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। इसका जो रेंज होता है वह 0 से पाई होता है ओपन इंटरवल, और ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है पाई के इक्वल। ओके, तो ये आपके 4 हो गए। जो बाकी 3 हैं 2 हैं उसको कैसे बनाते हैं, तो जैसे साइन कॉसेक इन्वर्स ऑफ कोसेक एक्स को बनाना है तो आप साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स को बना के जो 0 वाला पार्ट है ना, जो एक्स एक्सिस वाले पार्ट हैं उसको क्रॉस कर दीजिए, और सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स को बनाने के लिए कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स को बना के और जो पाई/2 वाली लाइन है उस पर क्रॉस कर दीजिए। तो एक को मैं बता देता हूँ, सिमिलरली उसी तरह से दूसरा हो जाएगा। इनके डोमेन रेंज की स्पेशलिटी है बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जूम किया जाता है यही के लिए कि आपको याद होगी इसकी वैल्यू। तो जैसे मैं कह रहा था कि आपको कोसेक इन्वर्स ऑफ कोसेक एक्स का अगर ग्राफ बनाना है, पहले तो इसका डोमेन लिख लेते हैं। तो इसका डोमेन है आपका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ये कोसेक होता है 1/sin, तो n इंटीजर। रेंज जो होता है वह 0 से -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0, इसको ऐसे लिख सकते हो। और ये भी पीरियोडिक है विद पीरियड 2π। तो आपको क्या करना है, आप जो साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स वाला ग्राफ बनाए थे उसको दोबारा बना दीजिए। तो कहोगे कि ये सर बन गया दोबारा इस तरह से बन गया। अब आप इन सब पॉइंट्स को हटा दीजिए क्योंकि 0 नहीं हो सकता रेंज में, तो ये हमने हटा दिया, यही मैं बोल रहा था आपको। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, जैसे ये 0, पाई, 2π, 3π, ये -π/2, ऊपर +π/2, ये सेम रहेगा बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। y = x, y = π/2 - x, π - x, ये जैसे y = कौन सी लाइन है, ये y = π - x लाइन है, ये y = x लाइन है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और कॉसेक लास्ट होता है सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स, उसको कैसे बनाएंगे, अगर वीडियो नहीं देखोगे तो आप मुझे जूम करता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि बकवास है, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में आएगा तब आपकी बैंड बजेगी ना, तब हम आपसे पूछेंगे और उठा कर पटक देंगे अगर कुछ कंप्लेन किए तो। ये मत कहना कि हमने बनवाया नहीं था, है ना। कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स पहले बनाया हमने, फिर मैंने क्या बोला था कि आपने जैसे इस तरह से बना लिया तो आप एक हॉरिजेंटल लाइन खींचिएगा जो π/2 वाली लाइन होगी, और π/2 पे जो वैल्यू क्रॉस करे उसको मतलब ब्लैंक वो कर दीजिएगा ओपन इंटरवल में, क्योंकि अब क्या होगी वैल्यू जो है, बस आपको ये ध्यान रखना है आपको पॉइंट, बस यही तो है इसमें। ये 0 है, ये 2π है, ये 4π होगा इधर, है ना। इस तरह से वैल्यू जाती जाएगी तो ये 4π होगा, बीच में 3π है, इधर -2π है। तो यहाँ पे भी जो डोमेन होगा, ये किसका ग्राफ बना रहे हैं, तो y = सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। तो इसका जो डोमेन लिखने की कोशिश कर रहे हैं वो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड π/2, 2n + 1 टाइम्स π/2, where n इज इंटीजर। जो रेंज है वो हम लिख रहे हैं 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, तो π/2 को हम पहले ही हटा चुके हैं, π/2 से पाई तक। और जो पीरियड है इसका वो 2π है ना। तो इसमें आप देखोगे कि मतलब कुल मिला के माथापंची आपके 4 ग्राफ में लिए हैं, बाकी 2 तो आप पिछले वाले के हेल्प से ही याद रखो। बस ध्यान रखना ये π/2 वाली लाइन पे ओपन इंटरवल है और ये पाई है, वैसे इक्वल पे होना चाहिए, वैसे दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ग्राफ तो सर आपने बना दिया, हम मान लीजिए याद भी कर लेते हैं, लेकिन इसका यूज़ क्या है। जब तक यूज नहीं बताओगे तब तक हम कैसे आप पर भरोसा करें। बात आपकी बिल्कुल सही है। तो अब आप लिखो एप्लीकेशन। जैसे बच्चों मान लीजिए आपको साइन इन्वर्स ऑफ साइन 5 की वैल्यू चाहिए, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 10 की वैल्यू चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा अगर ये लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, अगर ये लिख देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप याद रखना
ये 5 और 10 रेडियन में है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 की वैल्यू निकाली कैसे जाए? तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अभी आपने थोड़ी देर पहले बनाया था, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आपने ऐसे कुछ बनाया है। अब आपको हमने ये समझाया था कि ये पाई है, ये 2 पाई है, 2 पाई मतलब 6.28। तब हमें देखना होगा कि 5 लाई कहाँ कर रहा है, ये होता है 3π/2। अब इसको अगर अप्रॉक्सीमेट करें तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 9.42 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड करोगे तो कितना होगा यार, 2 4 जा, मतलब कुल मिला के लेस देन 5 आएगा ये वैल्यू, है या नहीं? तो आप कहोगे सर 5 इधर ही कहीं होगा, और 5 जब इधर ही होगा तो ये लाइन की इक्वेशन कौन सी है बच्चों? तो y इक्वल टू कहोगे कि x माइनस 2 पाई है सर, तो एट x इक्वल टू 5 y इक्वल टू कितना आएगा? तो 5 माइनस 2 पाई आएगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे आंसर में 5 माइनस 2 पाई। एक्चुअली x देखकर y पूछ रहा है, तो x को देखना पड़ेगा ना कि ये कहाँ लाई कर रहा है। इसका एक जनरल सॉल्यूशन और भी है पहले का और करके। कई स्टूडेंट इसको ऐसे भी करते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 को आप मान लेते हैं y, तो यहाँ से साइन y की वैल्यू आपको साइन 5 के इक्वल मिल जाती है, और आपको पहले से पता है कि y जो है वो -π/2 से +π/2 ही वेरी कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू जनरल सोल्यूशन लिखते हैं n + -1 टू द पावर n टाइम्स 5, और यहाँ पे n की एक ऐसी सूटेबल वैल्यू सेलेक्ट करें जिससे ये y इसमें लाई कर जाए, तो आपको पता चलेगा n की -2 वैल्यू सेटिस्फाई करती है, तो ये आता है -2, और कोई रखोगे तो नहीं सेटिस्फाई करेगा, ये आएगा, और यही हमने सॉल्यूशन में लिखा है। ओके, जिसको ग्राफ से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर ग्राफ ना क्लिक करें तो आप ऐसे मान लेना, n की सूटेबल वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी जिससे y आपका -π/2 से +π/2 वेरी करे। अगर ये कॉस रहता है तो 0 से पाई, ये आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखिए, n की वो वैल्यू सेलेक्ट करिए जिससे आपका जो y है वो -π/2 से +π/2 वेरी करे। अगर हम y को 5 लिख देंगे तो 5 इस इंटरवल में है नहीं, 5/2 होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.57। दूसरा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x, तो हमने आपको बताया था कि आप ऐसे v टाइप का ग्राफ बना लेना। अब आपको देखना होगा कि ये 10 है कहाँ, तो ये 0 है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है। 3 पाई मतलब अब ये आपका कितना होता है, तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा 3 पाई और 4 पाई के मतलब, एक मिनट, ये 0 ये पाई होता है ना, तो ये 2 पाई के बाद 4 पाई हो गया, मतलब 3 पाई आपका इधर है, तो ये 4 पाई मतलब 10 का आपका यहाँ पे होगा 10, और ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू कहोगे कि सर ये लाइन की इक्वेशन है 4 पाई माइनस एक्स, तो x इक्वल टू 10 पे इसकी वैल्यू लिख देंगे 4 पाई माइनस 10 के इक्वल। तो पहली वैल्यू है 5 माइनस 2 पाई, दूसरी है 4 पाई माइनस 10। फिर से मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, ये ऐसा मैंने क्यों किया ये देखो, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई है, ये y इक्वल टू 4 पाई माइनस एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई है, लेकिन आपका जो 10 है वो यहाँ 3 पाई के जस्ट आगे लाई कर रहा है। कैसे पता चला? तो आप कहोगे कि सर पाई का गैप चल रहा है, मतलब 3 का गैप चल रहा है, और ये 9.42 है, तो 10 जस्ट 0.58 ही आ गया है ना, 6 और कैसे 42 है तो 58 ही आ गया, तो ये आपका 10 यहाँ पे होगा। और इस लाइन में आप ये लाइन की इक्वेशन क्या लिखा है आपने, तो y इक्वल टू 4 पाई माइनस एक्स लिखा है, तो x इक्वल टू 10 पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 पाई माइनस 10 हो जाएगी, और वही वैल्यू हमने रिपोर्ट किया है। तो ये बच्चों ध्यान रखना कुल मिला के कि ये क्वेश्चन होते कैसे हैं, इसको करने का तरीका क्या होता है। क्यों? क्योंकि हम जो नेक्स्ट क्लास में आपको सिंप्लीफिकेशन बताएंगे ना, उसमें इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और इसमें बैंड बजती है। अगर आपको ये ग्राफ नहीं मालूम है ना, तो फिर रट्टा मार के बैठ जाइए, कैलकुलस में ठगा जाइए। लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि ये बच्चों को कंसेप्चुअली याद होगा। वाई एक बार हमारे साथ रिवाइज करिए। देखिए साइन जब इन्वर्स अंदर था तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि 2 केस में सेगमेंट और एक केस में पूरी लाइन बनी थी। लेकिन जब इन्वर्स आपका बाहर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर होता है, तो साइन को ट्रायंगुलर वेव की तरह बनाइए, कॉस को पहले वी बनाइए फिर खींचिए, टैन में पहले डंडियाँ बनाइए, कॉट में भी कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स में भी डंडियाँ बनाइए,
और सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स और कोसेक इन्वर्स ऑफ कोसेक एक्स में हमने क्या बनाया कि पहले दो ग्राफ बना के और उसमें एक में साइन मतलब कोसेक इन्वर्स ऑफ कोसेक एक्स में जीरो जो एक्स एक्सिस वाले क्रॉस पॉइंट है उनको हटा दीजिए, और जो सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स है उसमें π/2 y=π/2 जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्रॉस पॉइंट हटा दीजिए, मतलब वो पॉइंट्स हटा दीजिए यार, कुल मिला के ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने ये ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसका हम एप्लीकेशन अगली क्लास में बताएंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी सिंप्लीफिकेशन करके, और नहीं करोगे तो बहुत मार खाओगे, है ना। ये मत कहना कि ये बताया ही नहीं। और इसी बात पर हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए। जल्दी मिलते हैं एक नई उम्मीद में, एक नई वीडियो के साथ। गुड लक।